दोस्तों, अगर मिडिल ईस्ट में तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो सोमवार को निफ्टी में हमें बड़ा गैप अप भी देखने को मिल सकता है और शार्प गिरावट भी आ सकती है। अब सवाल ये है कि ऐसे माहौल में ट्रेडर को क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूँ आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि नया हो या पुराना हर ट्रेडर बेहतर डिसीजन ले सके। मैं यहाँ प्रेडिक्शन नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज़ और क्लियर लेवल्स के साथ मार्केट को डिकोड करता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और यहाँ दी गई जानकारी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों को अधीन होता है और यहाँ प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं होती। किसी भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल्स मार्केट न्यूज़ एनालिसिस। अब दोस्तों, इस वीकेंड ग्लोबल लेवल्स पर काफ़ी हावी न्यूज़ फ्लो देखने को मिला है। अगर ये सारी खबरें अगले ट्रेडिंग सेशन तक इम्पैक्टफुल बनी रहती तो इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कौन सी खबर आई और उसका मार्केट पर क्या असर हो सकता है और ट्रेडर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट की। अब रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा हुआ है और ऐसी खबरें सामने आई हैं कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्रिटिकल रूट पर असर पड़ सकता है। आपको बता दूं, जानकारी के लिए, वैसे सबको पता ही होगा, दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अब अगर हाइपोथेटिकली यह रूट डिस्टर्ब होता है या सप्लाई चेन में रुकावट आती है तो क्या हो सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है और इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऑयल सप्लाई ऑलरेडी प्रभावित हो सकती है। अब इसका असर सेक्टर पर कैसे पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल महंगा रहता है, OMCS जैसे BPCL, HPCL पर प्रेशर आ सकता है क्योंकि उन्हें महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। अब एयरलाइन सेक्टर पर भी असर पड़ सकता है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट घट सकता है। पेंट कंपनियों पर भी मार्जिन प्रेशर आ सकता है। अगर क्रूड लगातार ऊपर रहता है, ONGC ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में, ऑयल महंगा, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो सकता है, ऑयल महंगा, कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि सिनेरियो बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है ये, एक्चुअल मोमेंट मार्केट सेंटिमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसी पर भी डिपेंड करेगी। अब आते हैं एक पॉजिटिव डोमेस्टिक डेवलपमेंट पर। खबर है कि सरकार ने ये मैरीटाइम जो इंश्योरेंस पोल अप्रूव किया है। इसका मतलब क्या है, अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो जहाज़ों का इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ सकता है। इससे ट्रेड और सप्लाई चेन स्लो हो सकती है। लेकिन अगर सरकार सपोर्ट देती है, शिपिंग कंपनीज को राहत मिल सकती है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्टेबल रह सकते हैं। सेक्टर इम्पैक्ट, अगर यह पॉलिसी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती है, शिपिंग स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। लॉजिस्टिक कंपनियों में स्टेबिलिटी आ सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर को इनडायरेक्ट फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो
पॉजिटिव इम्पैक्ट लिमिटेड भी रह सकता है। अब बात करते हैं टेक सेक्टर की। सरकार ने आधार ऐप पर प्री इंस्टॉल प्रपोजल को वापस ले लिया है। अगर ये लागू होता, कंपनियों की कॉस्ट बढ़ सकती थी, डाटा सिक्योरिटी कंसर्न आ सकते थे। अब इसका असर क्या हो सकता है? अगर रेगुलेशन कम रहता है, एप्पल सैमसंग जैसी कंपनियों को राहत मिल सकती है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेंटीमेंट इम्प्रूव हो सकता है। ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टेबल रह सकता है। लेकिन ग्लोबल डिमांड वीक रही तो ग्रोथ लिमिटेड भी रह सकती है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, रिपोर्ट में ये भी देखने को मिला है कि ग्लोबल लेवल पर कई बार बड़ी मूव से पहले स्मार्ट मनी एक्टिव हो जाती है। इसका क्या मतलब है? न्यूज़ आने से पहले ही प्राइस मूव हो सकता है। रिटेल ट्रेडर्स लेट एंट्री कर सकते हैं। अभी लर्निंग, अगर आप सिर्फ न्यूज़ देखकर ट्रेड करते हैं, आप लेट हो सकते हैं, रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट रखें, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखें और बिना कंफर्मेशन के बड़ा ट्रेड अवॉइड करें। तो दोस्तों, सोमवार के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ता है, मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। गैप अप या गैप डाउन दोनों पॉसिबिलिटीज खुली हैं। अगर क्रूड स्टेबल होता है, मार्केट थोड़ी राहत दिखा सकता है। पहले 30 से 45 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करना बेहतर अप्रोच हो सकती है। जल्दबाजी में ट्रेड लेना अवॉइड करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का यूज़ करें। विक्स हाई है, अगर क्लियर ट्रेंड बनता है तभी एग्रेसिव ट्रेड कंसिडर करें। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो पेशेंस बनाए रखना ज़्यादा बेहतर अप्रोच हो सकती। आपके हिसाब से क्रूड ऑयल 100 के ऊपर टिकेगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये आसान एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को वैल्यू ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली मार्केट से जुड़ी ऐसी अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। और प्री मार्केट और क्लोजिंग मार्केट अपडेट भी मेरे चैनल पर डेली मिलती रहती है। तो बने रहिएगा निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर अपने ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी के साथ। मिलते हैं अगली अपडेट पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।